हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब। जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, जिनका पैटर्न और लेवल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पर आधारित है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो सॉल्व करते समय आप क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर साझा कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे पेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए चैनल पर ऑलरेडी 50 मार्क्स प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तोहिन कांता पांडे को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आरबीआई, एसबीआई, सेबी या फिर नाबार्ड? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तोहिन कांत पांडे को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, सेबी का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तोहिन कांता पांडे को सेबी का कौन सा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इन्हें आपका 11th आपका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं तोहिनकांत पांडे के बारे में कि इनका टाइम पीरियड कितना रहने वाला है या फिर कार्यकाल कितना रहने वाला है इस पद के लिए। तो इस पद के लिए इनका कार्यकाल रहने वाला है आपका 3 ईयर्स का। बात कर लेते हैं आपकी सेबी की। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है आपकी 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है। तो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। तोहिनकांत पांडे को आपका सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सशक्त भारत मैगजीन किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है? शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर पंचायती राज मंत्रालय? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सशक्त भारत मैगजीन किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। सशक्त भारत मैगजीन के बारे में समझ लीजिए। प्रत्येक 2 साल बाद इसका प्रकाशन किया जाता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस भाषा में किया जाता है? तो हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका रक्षा मंत्रालय। गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन स्कीम किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? रूस, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो लॉन्च करता है वो कौन है? आपके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। अब इस स्कीम के प्रावधान क्या हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका का वीज़ा लेना या सिटीजनशिप लेनी है, जो पहले राशि आपकी $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करना वहाँ पर हुआ करता था, अब वो राशि बढ़ाकर कितनी कर दी उन्होंने? $5 मिलियन राशि आपकी कर दी है, अगर वहाँ का आपको वीज़ा या फिर सिटीजनशिप लेनी है तो। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है आपकी वॉशिंगटन डीसी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन भारत के किस नगर में किया गया है? जोधपुर, जयपुर, लखनऊ या फिर इम्फाल? तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किस नगर में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आयोजन जोधपुर में किया गया है।
अब किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, तो ये आयोजन किया गया है आपका इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। यानी जो आयोजक है वो कौन है, इंडियन एयरफोर्स है। जबकि इसमें भागीदारी किसने की है, पार्टनरशिप किसने की है, इसके अंतर्गत पार्टिसिपेशन किसने किया है, तो आपकी इंडिया की तीनों सेनाओं ने इसके अंतर्गत आपका पार्टिसिपेट किया है और एक्सरसाइज की है। कहाँ पर की है, तो जोधपुर में की है। जोधपुर कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर आपका राजस्थान का एक नगर है जो कि आपका कहाँ पर है, वेस्ट साइड की तरफ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 4 मार्च 1851, 8 मार्च 1852, 19 मार्च 1885, 13 मार्च 1822। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष आपकी की गई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना की गई है। अब इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है, अर्थात इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो जो वर्तमान में डीजी डायरेक्टर जनरल है वो हैं आपके असित शाह। इनको भी आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। तो जो इनका आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत ये वर्क करती है, तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आपकी ये वर्क करती है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को की गई है। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है। देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ आपके पार्क दे रखा है, दूसरी तरफ आपके स्टेट दे रखा है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो देखिए दांचीगम राष्ट्रीय पार्क आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में, राजाजी नेशनल पार्क स्थित है आपके उत्तराखंड में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। तो यही आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि आंसर में आपका पूछा ही गया कि कौन सा आपका गलत है। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ना स्थित होकर कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल राज्य में आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी या फिर इंदिरा गांधी। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो भी किसी भी भारत के राज्य की राज्यपाल बनी थी। अब ये राज्यपाल किस राज्य की बनी थी और कब बनी थी वो भी समझ लीजिए। ये राज्यपाल बनी थी आपकी उत्तर प्रदेश की 15 अगस्त 1947 को। किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ है आपके 13 फरवरी 1869। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया है, राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो हैं आपकी सरोजिनी नायडू। अब जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनको समझ लीजिए। सुचेता कृपलानी आपकी पहली भारतीय महिला थी जो कि फर्स्ट वुमेन है आपकी, जो कौन बनी है, आपकी सीएम बनी है। इनको भी आपको लर्न करना है। कहाँ की सीएम बनी, तो उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। कब बनी थी, 1963 में। इसी प्रकार आपकी इंदिरा गांधी तो फर्स्ट वुमेन थी जो कि भारत के क्या बनी थी, आपकी प्रधानमंत्री बनी है। विजय लक्ष्मी पंडित भी आपकी इसी तरह समझ लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला थी जो कि आपके पार्टिसिपेशन किया था यूएनसी का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल थी।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, नर्मदा जो नदी है आपकी उसका जो फ्लो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, यानी जो आपकी गोदावरी नदी है उसका फ्लो किधर है आपका, वेस्ट टू ईस्ट है आपका। इसी प्रकार आपकी कृष्णा नदी का है और इसी प्रकार आपकी कावेरी नदी का है। लेकिन जो आपकी नर्मदा नदी का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है, तो वो डायरेक्शन है आपकी पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन सी नदी का प्रवाह है पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा। अब बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो इसका जो उद्गम हुआ है वो अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में आपकी स्थित है। जो नर्मदा नदी है आपकी जो भ्रंश घाटी से होकर ये आपकी फ्लो करती है ईस्ट से वेस्ट की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहती है और अपना पानी अरेबियन सी में फ्लो करती है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा नदी होगा। तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी और राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और बाबर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि तराइन की प्रथम युद्ध किनके मध्य आपका हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य आपका तराइन का पहला प्रथम युद्ध हुआ था। अब तराइन का पहला प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1151 ईस्वी में हुआ है, जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान की विन हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। इसी प्रकार आपके इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध आपका हुआ था इनके मध्य में। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा। ये प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1500 आपका 26 ईस्वी में आपका हुआ था। यानी अगर एग्जैक्ट डेट लर्न करनी है तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, विजय हुई थी। प्रथम युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। लेकिन यही रिजल्ट आपका दूसरे युद्ध में, जब आपका दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो सेकंड जब इनका युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और जबकि मोहम्मद गौरी की जीत हुई है। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है, 11, 12, 15 या फिर 14? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सी रैंक है भारत की, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ग्लोबल टेररिज्म में आप भारत की रैंक है आपकी 14। जबकि और भी देख लीजिए ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यानी IEP के द्वारा इसे जारी किया गया है। कब से ये जारी किया जा रहा है, स्टार्ट कब से हुआ है जारी करना, तो ये स्टार्ट हुआ है आपके 2000 से। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, क्योंकि ये आतंकवाद से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकवाद किस देश में है, जिसका नंबर 1 रैंक आई है, तो वो है आपका बुर्किना फासो। बुर्किना फासो आपका एक कंट्री है जो कि कहाँ का है, ये दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। बुर्किना फासो के बाद किसका स्थान है, तो पाकिस्तान का स्थान है, यानी जो आपका पड़ोसी देश है वेस्ट में, उसका स्थान है टेररिज्म को बढ़ाने में नंबर 2 पर।
थर्ड रैंक पर कौन है, तो आपका सीरिया है। इस क्रम को भी आपको लर्न रखना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है, तो भारत की रैंक है 14th, जबकि जो आपके बुर्किना फासो, पाकिस्तान और सीरिया हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आपका टेररिज्म आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट जो हिफाजत है किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, पंजाब सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। अब ये जो पंजाब सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये है उद्देश्य आपका सेफ्टी फॉर वुमेन। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसका नाम है आपका, हेल्पलाइन नंबर भी याद करना है आपको, 181। पंजाब सरकार की बात कर लेते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है आपकी, चंडीगढ़ राजधानी है। और चंडीगढ़ अपने आप में भी एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के जो सीएम है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है वो कौन है, तो भगवंत मान है आपके सीएम। इनको भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत चलाया गया है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है आपके सेफ्टी फॉर वुमेन के लिए। अस्त्र MK3 मिसाइल का निर्माण किसने किया है, DRDO, इसरो, वार्क या फिर HCL। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि अस्त्र MK3 मिसाइल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। इम्पोर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जो सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके अंतर्गत वो भी याद कर लीजिए। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ऑफिशियल नेम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ऑफिशियल नेम लिया गया वो महाभारत से लिया गया है। इसका नाम रखा गया है आपका गांडीव। क्या रखा गया है, गांडीव, जो कि अर्जुन के धनुष का नाम था। अब बात करते हैं अस्त्र MK3 के बारे में, क्या इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा। ये जो मिसाइल है आपकी एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है आपकी, एयर टू एयर मिसाइल है आपकी, यानी हवा से हवा में वार करने वाली आपकी मिसाइल है। लेंथ कितनी है इस मिसाइल की, स्पेशल चीज़ है समझ लीजिए इसकी। तो 3.8 मीटर की इसकी लेंथ है। वजन कितना है, अर्थात वेट कितना है इसका, तो वेट है आपका 154 kg। रेंज कितनी है, कितनी मार कर सकती है ये, इम्पोर्टेंट है आपकी रेंज 350 किलोमीटर पे ये आपकी मार्क कर सकती है। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अस्त्र MK3 मिसाइल का निर्माण किसने किया है, DRDO ने किया है। DRDO के यानी भारत सरकार के द्वारा इसका जो ऑफिशियल नाम दिया गया वो गांडीव नाम दिया गया है, जो कि अर्जुन के धनुष का नाम था। ये एयर टू एयर में वार करने वाली मिसाइल है जिसकी लेंथ 3.8 मीटर है। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी रेंज, कितनी रेंज है आपकी, तो 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, DRDO। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान को 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, चित्रकूट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा कौन से टाइगर रिजर्व को 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान को किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके शिवपुरी में। और शिवपुरी कहाँ पर है, तो शिवपुरी है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, तो टोटल वहाँ पर आपके टाइगर रिजर्व
9 टाइगर रिजर्व वहाँ पर आपके हो चुके हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अब इसको क्यों किया गया है, क्योंकि टाइगर को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था। कई बार क्वेश्चन में आता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था आपके 1973 में। अब बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। तो चित्रकूट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके असम राज्य में आपका स्थित है। इनको भी आपको लर्न करना है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 58 टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इसका आयोजन पाकिस्तान और दुबई में किया गया। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता है। भारत का यह 4th टाइटल है। सबसे ज़्यादा विकेट मैट हेनरी ने लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया कि कौन सा कथन आपका गलत है, किसके बारे में, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बारे में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, भारत का ये 4th टाइटल है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। देख लीजिए इसके बारे में। आयोजन आपका पाकिस्तान और दुबई में किया गया था, क्योंकि आपका भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं गया था। विनर कौन सी टीम रही है, तो विनर रही है आपकी भारत। जबकि किस टीम को हराकर ये भारत ने जीता है, तो ये आपके न्यूजीलैंड आपकी रनर अप टीम इसके अंतर्गत आपकी रही है। इनको भी आपको लर्न करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये भारत का 4th टाइटल नहीं है। कौन सा टाइटल है आपका, 3rd टाइटल है आपके भारत का। सबसे पहले भारत ने कब विन किया था, तो 2002 में विन किया था सौरव गांगुली की कैप्टनसी में। दूसरी बार विन किया है 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में। तीसरी बार विन किया है 2025 में आपका रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो विकेट है मैट हेनरी ने लिए हैं, जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत का ये 3rd टाइटल है। हाल ही में मार्क कार्नेको किस देश का प्रधानमंत्री बने हैं, कनाडा, यूक्रेन, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस देश के बारे में भारत और कनाडा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे हैं, और उसी कनाडा का आपका मार्क कार्नेको क्या बनाया गया है, प्रधानमंत्री बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी है आपकी ओटावा। अब कनाडा इम्पोर्टेंट क्यों है वो समझ लो, क्योंकि जून के महीने में यहाँ पर आपकी G7 की बैठक की गई है। इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है, ध्यान रखिएगा। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है कनाडा में जून के महीने में। जबकि मार्क कार्नी से संबंधित क्वेश्चन था आपका, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, भारत, ईरान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, भारत की टीम ने इसका खिताब जीता है। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर रनर अप कौन सी टीम रही है, तो रनर अप रही है आपकी ईरान की टीम। क्योंकि कई बार आपकी रनर अप टीम भी आपसे पूछी जाती है। अब बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, होस्टिंग कहाँ पे की गई थी, तो आयोजन किया गया है आपका तेहरान में। कहाँ पे किया गया है, आपके तेहरान में इसका आयोजन किया गया है, जो कि आपकी राजधानी है ईरान की। यहाँ पर इस टाइम इसका जो एडिशन है वो कौन सा एडिशन है, तो ये आपका 6th एडिशन है 2025 का, ध्यान रखिएगा। 6th एडिशन में से भारत कितने बार जीता है, तो 5 टाइम्स। तो आपका ओनली भारत ही इसके अंतर्गत आपका विजयी रहा है, ध्यान रखिएगा। कब से प्रारंभ किया गया ये, तो 2005 से इसको प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। रनर अप टीम आपकी रही है ईरान।
आयोजक कहाँ पे किया गया था? तेहरान में किया गया था। टोटल आपका कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन है, जिसमें से 5 बार तो ओनली भारत ने इस टाइटल को विन किया है। शुरुआत कब हुई है इसकी? तो शुरुआत हुई है 2005 में। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत ने 2025 में इसका खिताब जीता है। भारत में वह पहले कौन सा राज्य है जिसने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? असम, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, असम। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। और यहाँ के जो सीएम अक्सर करके अपनी बयानबाजी के लिए फेमस है, हेमंत बिस्व शर्मा। इनको भी आपको याद रखना ही रखना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, असम राज्य ने घोषणा की है अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की। घेंगा रोग किस खनिज की कमी से होता है? आयरन, सॉल्ट, विटामिन डी या फिर मरकरी? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि घेंगा रोग किसकी कमी से, किस खनिज की कमी से होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉल्ट की कमी से आपका घेंगा रोग होता है। जबकि अदर ऑप्शन देख लीजिए, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है आपकी आयरन की कमी से। रिकेट्स नामक रोग होता है या सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आपके सॉल्ट की कमी से होता है। IQAR 2024 में विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 3rd, 4th, 5th या फिर 7th? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं। IQAR 2024 गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक है या भारत का कौन सा स्थान है? आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत की रैंक आपकी 5th रैंक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझ लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। यहाँ पर आपके जितने भी टॉप 20 प्रदूषित शहर हैं उसमें से 13 शहरों की सिटी आई है। कौन सी हैं आपकी? 13 शहर तो मात्र भारत के ही हैं आपके प्रदूषित शहर। कौन है आपके जो पॉपुलेटेड आपके सिटीज़ हैं आपके टॉप 20, उनमें से लगभग आपके 13 तो आपके भारत के ही हैं। बात करते हैं कैपिटल के बारे में, तो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित कैपिटल क्या है आपकी? न्यू दिल्ली है, अर्थात भारत की कैपिटल को दुनिया की सबसे गंदी कैपिटल बताया गया है पॉल्यूशन के मामले में। अब बात करते हैं देशों के कंडीशन के अनुसार, तो प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? तो प्रथम स्थान प्राप्त है आपके चार कंट्री को। दूसरा स्थान प्राप्त है आपके बांग्लादेश को। ये मैं देश वाइज बात कर रहा हूँ, ना कि सिटी वाइज, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्थान आपके है पाकिस्तान का। अब बात करते हैं कि जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है जारी करना? तो 2018 से। जारी करता इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इसके अंतर्गत क्या है? तो जितने भी टॉप 20 आपके पॉल्यूटेड आपके सिटीज़ है उसमें से टॉप 13 आपके इंडिया के हैं। इंडिया की जो राजधानी है न्यू दिल्ली, वो दुनिया की सबसे गंदी राजधानी के रूप में आपका नॉमिनेटेड किया गया है। जबकि अगर मैं देशों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो चार्ड है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा आपका पाकिस्तान। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सिपरी रिपोर्ट 2020-24 के अनुसार विश्व में हथियार आयातक के रूप में प्रथम स्थान किसका है? यूक्रेन, भारत, कतर या फिर सऊदी अरब? तो देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। सिपरी की रिपोर्ट आई है आपकी 2020-24 की, जिसके अंतर्गत विश्व में हथियार आयातक यानी हथियार सबसे ज़्यादा किसने खरीदे हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2020 और 24 के मध्य में यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा आपके हथियार खरीदे हैं। कितने परसेंट आपके हथियार किए हैं वर्ल्ड के? तो 8.8% आपके हथियार खरीदे हैं
आपके यूक्रेन ने, जबकि सेकंड रैंक किनकी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूक्रेन का आपका प्रथम स्थान है, जबकि सेकंड रैंक किनकी है, यूक्रेन। सेकंड रैंक है आपके इंडिया की और थर्ड रैंक है आपके कतर की। इनको भी आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। भारत की इसके अंतर्गत सेकंड रैंक है। अब बात करते हैं आपके विश्व में सबसे ज़्यादा भारत को कौन सप्लाई करता है, यानी भारत सबसे ज़्यादा कहाँ से आयात करता है। भारत के केस में बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो भारत सबसे ज़्यादा आपके रूस से हथियार आयात करता है। दूसरे नंबर पर आपका करता है फ्रांस से, और उसके बाद करता है आपका इजराइल से। इनके क्रम भी आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, विश्व में सबसे ज़्यादा आयातक के रूप में कौन सा देश है जिसने हथियार आयात किए हैं, तो वो यूक्रेन है। दूसरे नंबर पर आपका कौन है, इंडिया है, सेकंड रैंक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आयात की बात करूँ कि भारत सबसे ज़्यादा आयात किस देश से करता है, तो वो करता है रूस, फ्रांस और इजराइल से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूक्रेन। T-72 टैंक इंजन के अपग्रेड करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है T-72 टैंक इंजन का अपग्रेड करने के लिए किसके साथ में आपका समझौता किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आपके रूस के साथ में आपका T-72 टैंक को इंजन को अपग्रेड करने के लिए समझौता किया गया है। कितने डॉलर का समझौता हुआ है, तो ये हुआ है 248 मिलियन डॉलर का आपका ये समझौता हुआ है इनके मध्य में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस इंजन की जो पावर क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कितनी है आपकी, तो वो है आपकी 1000 HP, यानी हॉर्स पावर। ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रूस। अस्मिता लोन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि अस्मिता लोन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं इसके योजना के अंतर्गत प्रावधान क्या किए गए हैं। तो जो फीमेल आपकी बेरोजगार हैं, काम करना चाहती हैं, उन फीमेल को आपका लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। लोन पे भी क्या प्रोवाइडेड है, क्या क्या स्कीम्स इसके अंतर्गत, लोन प्रोवाइड कराने पर इनमें कोई भी इंटरेस्ट आपका नहीं लगेगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके साथ ही में आपको एक और चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, नारी शक्ति क्रेडिट कार्ड। क्या दिया जाएगा इन्हें, नारी शक्ति क्रेडिट कार्ड आपका दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने मन चाहे तब पैसे डेबिट कर सकें। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1955 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है आपके मुंबई में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अस्मिता लोन योजना प्रारंभ की गई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात कर हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। और इसके साथ में कहाँ पे किया गया था, तो और है आपका लद्दाख में। दोनों ही आपकी यूनियन टेरिटरी में इसका आयोजन किया गया है, आप इसको लर्न कर लेंगे। अब बात करते हैं मेडल टैली के बारे में। तो सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं आपके इंडियन आर्मी ने। उसके बाद में किसने मेडल जीते हैं, तो उसके बाद में हिमाचल प्रदेश ने मेडल जीते हैं, और उसके बाद जीते हैं आपके लद्दाख ने। इस क्रम को भी आपको लर्न करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया।
वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, चेन्नई या फिर मुंबई। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझ लो। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में पहली बार किया गया है, इसलिए और ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आपका आयोजन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है 2025 में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपके त्यौहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको क्या दे रखे हैं? फेस्टिवल दे रखे हैं। यानी आपके एक तरफ तो आपके त्यौहार हैं और दूसरी तरफ आपके राज्य दे रखे हैं। इसमें पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। सिगमो गोवा, धुलडी राजस्थान, फगुआ बिहार, रंगपंचमी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धुलडी त्यौहार राजस्थान में सेलिब्रेट ना कर कर कहाँ किया जाता है? ये हरियाणा राज्य में आपका किया जाता है। ये बात आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर राजस्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझ लीजिए। क्योंकि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को आपके वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, छत्तीसगढ़। अब देख लीजिए आपके कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसे आपकी टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1982 में। यूनेस्को ने इसे टेंटेटिव लिस्ट में अपनी में शामिल किया है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना ज़रूरी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तार किया है? इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस या फिर जापान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है आपका। और एनटीपीसी अक्सर करके इस तरह के क्वेश्चन पूछती है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ने गिरफ्तार किया है? तो किस देश के हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये फिलीपींस देश के हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब बात करते हैं कि गिरफ्तार क्यों किया गया है वो समझ लीजिए। क्योंकि जब इनकी सत्ता थी तो इन्होंने आपकी अग्रेसिव गिरफ्तारियां करवाई थी। जो कह सकते हैं कि जो आंदोलन कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को इन्होंने इलीगल तरीके से गिरफ्तारी कराई थी। बात करते हैं आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है आपकी 1 जुलाई 2002 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में। तो द हेग तो आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है ये? तो ये आपका स्थित है नीदरलैंड में। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सही आंसर होगा फिलीपींस। हाल ही में रमाकांत रथ का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? साहित्य, राजनीति, खेल या फिर पत्रकारिता। तो देखिए इनका जो आपका निधन हुआ है मार्च के महीने के में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है आपका साहित्य के क्षेत्र से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके उड़ीसा राज्य से। इनके द्वारा प्राप्त जो उपलब्धियां हैं उनको देख लीजिए। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1978 में प्राप्त हुआ था, जबकि सरस्वती सम्मान 1992 में प्राप्त हुआ है।
पद्म भूषण आपका प्राप्त हुआ है 2006 में। एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि इनके अवार्ड इम्पोर्टेंट हैं। 1978 में इन्हें कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो 1978 में इन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है आपका साहित्य अकादमी अवार्ड। सरस्वती सम्मान मिला है 1992 में। 2006 में मिला है पद्म भूषण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इनका संबंध साहित्य क्षेत्र से है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? इंग्लैंड, भारत, ईरान या फिर बांग्लादेश? तो देखिए कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया है। इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया है। तो ये कौन सा एडिशन है? तो ये मात्र सेकंड एडिशन है इंग्लैंड में, जबकि फर्स्ट एडिशन का आपका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो वो किया गया था आपके मलेशिया में। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड। चंद्रयान 5 मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जा सकता है? 2028, 2030, 2032, 2024? देखिए यहाँ पर 34 है आपका। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रयान 5 का मिशन कब तक लॉन्च किया जा सकता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 2028 तक आपका लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा इसका अप्रूवल दिया गया है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मंदिर भारत के किस शहर में बनाया जा रहा है? ठाणे, पुणे, सूरत या फिर कोल्हापुर? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पहला भारत में मंदिर बनाया जा रहा है और वो किस शहर में बनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये ठाणे शहर में बनाया जा रहा है। अब ठाणे शहर किस राज्य में आता है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था, बर्थ कब हुआ था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके आते हैं। तो इनका जन्म हुआ है आपके 19 फरवरी 1630 में। इसलिए हम प्रत्येक 19 फरवरी को हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं। बात करते हैं इनका राज्याभिषेक कब हुआ था या राजा कब बने थे? तो ये राजा बने थे या किंग बने थे जो कि मराठा साम्राज्य के बिलोंग करते हैं ये। तो ये बने हैं 1674 ईस्वी में। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी डेथ कब हुई थी? तो डेथ हुई है आपकी 1680 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इनके बारे में पूछा गया है कि इनका पहला मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठाणे में। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑल द इमेजिन एज अ लाइट, मूनलाइट, वन साइड डार्कनेस, द इमेजिनरी ट्रेंड? तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है एशियन फिल्म अवार्ड 2025 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ऑल द इमेजिन एज अ लाइट को प्रथम आपका अवार्ड दिया गया है एशियन फिल्म अवार्ड 2025 के अंतर्गत। बात करते हैं ये कौन से एडिशन है आपका इस आयोजन का? तो एडिशन नंबर है आपका 18। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आयोजन किया गया था भारत में। इस चीज़ को ये भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑल द इमेजिन एज अ लाइट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। विक्रम और कल्पना क्या हैं? मिसाइल, लड़ाकू विमान, माइक्रो प्रोसेसर या फिर सुपर कंप्यूटर? तो देखिए आपके विक्रम और कल्पना क्या हैं आपके? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये माइक्रो प्रोसेसर हैं। अब इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये बनाए हैं आपके इसरो ने। इसरो की बात कर लेते हैं कि इसरो की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई है 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है या फिर चेयरमैन कहाँ पर है इनके? इम्पोर्टेंट है, चेयरमैन पहले भी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपके पूछे गए हैं।
तो इनके जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पहले देख लीजिए, अगर वर्ड वही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है आपका। चेयरमैन कौन है, तो बी नारायण इसके चेयरमैन है। इनको आपको लर्न करना ही करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है। बात करते हैं विक्रम और कल्पना की, तो ये क्या है आपके माइक्रो प्रोसेसर है। जो कौन से प्रोसेसर हैं, हाई स्पीड आपके प्रोसेसर हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जो पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा चालित किया जा रहा है। सिद्धरमैया रेलवे स्टेशन, बेगमपेट रेलवे स्टेशन, मनोहरपुर रेलवे स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके लिए ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और रेलवे अपने बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछेगी ही पूछेगी। भारत का पहला ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो महिला कर्मचारियों के द्वारा चालित किया जा रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, बेगमपेट रेलवे स्टेशन। बेगमपेट रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके तेलंगाना राज्य में आपका स्थित है। बेगमपेट तेलंगाना राज्य का स्थित एक रेलवे स्टेशन है जो आपका महिला कर्मचारियों के द्वारा चालित किया जा रहा है। वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है। फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, वरुण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, भारत और फ्रांस के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। 2025 में इसका कौन सा एडिशन है आयोजन करने का, तो एडिशन नंबर है आपका 23। इनको आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। किन के मध्य किया जाता है, भारत और फ्रांस के मध्य। इसके अंतर्गत जो वरुण है, वरुण का मतलब क्या है आपकी इंडियन नेवी और आपकी फ्रांस की नेवी के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई है इसका, तो शुरुआत की गई है आपकी 2001 से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है। 118, 127, 125, 130। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक आपसे पूछी जा रही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 118 भारत की रैंक है 2025 में। अब ये रैंक आई है जो कितने टोटल आपके देशों में से आई है, तो 118 जो टोटल देश हैं आपके 147 में से भारत की रैंक है 118। जबकि प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आपके डेनमार्क ने और तृतीय स्थान आपका प्राप्त किया है आइसलैंड ने। अच्छा, आप अपने लिए एक थोड़ी सी नोटिफिकेशन समझ लीजिए, एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपके 2025 यानी जो लास्ट 7th मंथ हैं आपके, उन सभी में जितने भी आपके इंडेक्सेस आए हुए हैं, इंडेक्स से संबंधित आपकी वीडियो कल यानी फ्राइडे को अवेलेबल होगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जितने भी आपके 2025 में 7 महीने में जितने इंडेक्सेस आए हैं इम्पोर्टेंट, उनके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो आने वाली है जिसका समय आपका कल 12 बजे और 1 बजे के मध्य होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 118। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित करती है। यमुना, गोदावरी, कृष्णा या फिर सोन। तो देखिए, मैक्सिमम जितनी भी नदियाँ होती हैं वो कहाँ पर फ्लो करती हैं, या तो आपकी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं या फिर आपकी मैक्सिमम नदियाँ आपकी जो फ्लो करती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर आपका पूछा गया कि ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित करती है। इम्पोर्टेंट है आपका, तो यानी इस डायरेक्शन में आपकी फ्लो कौन सी नदी करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सोन नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। गंगा, कोसी, स्वर्णरेखा या फिर दामोदर।
तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसे हम बंगाल का शोक कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का दुख कहते हैं। जबकि इसमें एक नदी और है जो है कोसी, इसे हम बिहार का शोरो कहते हैं या बिहार का दुख कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन आपका सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके पर्सनैलिटी एंड सेलिब्रिटी दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके ब्रांड दे रखे हैं कि किनको किसका ब्रांड बनाया गया है। ऋषभ पंत गो आईओ, सानिया नेहवाल नायरका, जसप्रीत बुमराह स्क्रैचेस और पीवी सिंधु लिवाइस। तो सही आंसर आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, क्योंकि आपका पीवी सिंधु को लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया। जबकि जो ऊपर के 3 हैं वो आपके सही हैं कि कौन सा किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि पीवी सिंधु को आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपके पूमा का। किसका बनाया गया है? पूमा का बनाया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व मौसम संगठन, विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो सही आंसर होगा आपका विश्व मौसम संगठन के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं आपके स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 की। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? विश्व मौसम संगठन के द्वारा। विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपके 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई है। जबकि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर ध्यान से समझिएगा, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्थित है आपके कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में। तो इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपकी जो पहला वीडियो होगा, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑल इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस आपके होंगे जो 2025 में जारी किए गए हैं, उनसे संबंधित वीडियो कल आपकी उपलब्ध होगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वे स्टूडेंट जो पैट की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सीरीज आपकी अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर टुडे।